Hello friend, today I am discussing in this video what is the meiosis। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था माइटोसिस एंड ये हमारा सेकेंड पार्ट है सेल डिवीज़न का। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हो। तो हम बात कर रहे थे सेल डिवीज़न की। सेल डिवीज़न कितने टाइप का होता है? 2 टाइप का होता है। इंटरफेज होता है, उसमें एम फेज होता है। इंटरफेज के तीन फेज से मिलकर इंटरफेज बना था, जिसमें G1 था, एस फेज और G2 फेज। एम फेज में माइटोसिस आता है एंड मियोसिस आता है। माइटोसिस को हमने डिस्कस किया था, जिसको कार्योकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के टाइप का होता है। कार्योकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डिवीजन होता है, जिसके फेज है एनाफेज, प्रोफेज, मेटाफेज, टीलोफेज। आज हम बात करेंगे मियोसिस की। तो देखते हैं मियोसिस होता क्या है। Reproductive cell division or meiosis is the type of cell division where the daughter cell only half chromosome of parent cell। इसमें बताया गया कि इसको रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न भी बोलते हैं और इसमें डॉटर सेल हाफ क्रोमोसोम पेरेंट सेल, मतलब कि इसमें क्या होता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ होते हैं। जितने पेरेंट सेल में होते हैं उससे हाफ होते हैं। जैसे कि पेरेंट सेल में अगर 46 हैं तो डॉटर सेल में 23 क्रोमोसोम होंगे। यही मेन डिफरेंस होता है मियोसिस और माइटोसिस में। मैंने आपको जैसा बताया था कि माइटोसिस में क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है और मियोसिस में हाफ हो जाता है डॉटर सेल में। मियोसिस अकर इन जर्म सेल, सेक्स सेल, यानी कि जर्म सेल को सेक्स सेल बोलते हैं। ये कहाँ पे अकर होता है मियोसिस? ये जर्म सेल में ये प्रोसेस होती है। माइटोसिस पूरे बॉडी में होती थी, लेकिन न्यूरॉन और उस पर जर्म सेल में नहीं होती थी। फाउंड इन मेल ग्लैंड, टेस्टिस एंड फीमेल ग्लैंड, ओवरी टू फॉर्म गैमेट्स। ये गैमेट्स का फॉर्मेशन करता है। जो सेक्स सेल होती है मेल की वो होता है टेस्टिस एंड और जो फीमेल ग्लैंड है वो है ओवरी। इट इज़ ऑल्सो नॉन एज रिडक्शनल डिवीज़न। इसको किस नाम से जानते हैं? रिडक्शनल डिवीज़न के भी नाम से जानते हैं। मियोसिस अकर इन 2 सक्सेसिव स्टेज। इसके 2 स्टेज होते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। इसमें हम जैसे देख लेते, इंट्रोडक्शन में क्या बताया था, ये हमारी पेरेंट सेल है और ये हमारी डॉटर सेल है। इसमें 4 डॉटर सेल बन के रेडी होती हैं, जिसमें से 46 क्रोमोसोम इसमें है तो 23 क्रोमोसोम इसमें प्रेजेंट होंगे। यही मेन डिफरेंस होता है मियोसिस और माइटोसिस में। और इसमें हमें 4 डॉटर सेल मिलके, मतलब इसमें हमें 4 डॉटर सेल मिलती हैं। और लेकिन माइटोसिस में क्या होता था, उसमें 2 डॉटर सेल बनती है, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। इसमें हाफ हो जाता है एंड 4 डॉटर सेल मिलती हैं। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं मियोसिस फर्स्ट की, जिसके 4 फेज होते हैं, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट। अब प्रोफेज फर्स्ट में क्या होता है, इट प्रोफेज फर्स्टली क्रोमेटिड फाइबर कंडेंस टू फॉर्म क्रोमोसोम। जो क्रोमेटिन फाइबर होता है वो क्रोमोसोम फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है एंड दिस क्रोमोसोम एग्जिस्ट इनटू पेयर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। और ये क्या होता है, ये क्रोमोसोम होता है वो एक पेयर में होता है, जिसको क्या बोलते हैं, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर बोलते हैं। इन द लास्ट स्टेप ऑफ प्रोफेज, इन द एक्सचेंज ऑफ जेनेटिक मटेरियल बिटवीन द पेयर्ड क्रोमोसोम एंड जेनेटिक रिकम्बिनेशन। इसमें क्या होता है, जो पेयर्ड में होमोलोगस क्रोमोसोम होते हैं वो आपस में जेनेटिक मटेरियल मतलब एक्सचेंज करते हैं। इसमें समझते हैं, जैसे कि ये हमारा क्रोमेटिन फाइबर हो गया और ये होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर में है। एक पेयर ये है, एक पेयर ये है। यहाँ पे आपको 2 क्रोमोसोम दिख रहे होंगे, 2 पेयर, क्योंकि ये यहाँ पे स्पेस नहीं था। ऐसे इसमें 46 क्रोमोसोम होते हैं और ये पेयर में होते हैं। ये आपस में जेनेटिक मटेरियल कैसे एक्सचेंज करते हैं, जैसे कि ये हमारा हो गया क्रोमोसोम, इसकी एक आर्म इस क्रोमोसोम से अटैच हो जाएगी और ये वाली आर्म इस क्रोमोसोम से अटैच हो जाएगी, जो आपस में क्रॉसिंग ओवर हो जाएगा इनका। इसके थ्रू ये क्या करते हैं, जेनेटिक मटेरियल को
एक्सचेंज करते हैं। ये वाला पार्ट यहाँ ज्वाइंट हो जाएगा, इसका ये वाला पार्ट यहाँ ज्वाइंट हो जाएगा। इस तरह से ये आपस में जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करते हैं बाय द क्रॉसिंग ओवर। अब हम देखेंगे कि मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है। इन मेटाफेज फर्स्ट द स्पिंडल फाइबर ऑफ क्रोमोसोम अलाइन होमोलोगस क्रोमोसोम एट द सेंटर ऑफ सेल। इसमें क्या होता है, जो स्पिंडल फाइबर होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम क्यों बोला गया, क्योंकि ये पेयर में है। उनको क्या करता है, सेंटर के सेल के सेंटर में लाता है इसको। स्पिंडल फाइबर क्या करते हैं, जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वो इसको सेंटर में ला देगा। एंड एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है, इन एनाफेज फर्स्ट द होमोलोगस क्रोमोसोम गेट सेपरेटेड एंड मूव टुवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द साइड। ये क्या हो जाते हैं कि ये मतलब सेपरेट हो जाते हैं, यहाँ से अलग हो जाएंगे, मतलब अपोजिट चले जाएंगे। ये इस तरफ चला जाएगा, ये इस तरफ जाएगा, पोल के अपोजिट चले जाते हैं। तो एनाफेज में पोल के अपोजिट में चले जाते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम। नेक्स्ट है हमारा टीलोफेज फर्स्ट द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म अराउंड इच होमोलोगस क्रोमोसोम। जो न्यूक्लियस मेम्ब्रेन है वो जो क्रोमोसोम है पेयर में है, उनके अराउंड में क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फॉर्म होना स्टार्ट हो जाता है। एंड स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर, और जो धागे नुमा स्ट्रक्चर होते हैं वो दिखना बंद हो जाते हैं बाय द प्रोसेस साइटोकाइनेसिस। मतलब कि जब साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है तो इसमें स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर हो जाते हैं। एंड 2 न्यू हैप्लॉइड सेल मेम्ब्रेन, और इससे टीलोफेज में हमें 2 हैप्लॉइड सेल मिलती हैं। तो ये हमारा मियोसिस फर्स्ट हो गया। इसमें से अभी हमें 2 सेल ही, मतलब अभी तक 2 सेल ही हमें प्राप्त हुई हैं। अब नेक्स्ट हम पहुंच जाएंगे मियोसिस सेकेंड में, लेकिन इसमें पहले देख लेते हैं टीलोफेज में क्या हुआ था। जब ये अपोजिट में चले गए थे तो इनके अराउंड में क्या हुआ था, साइटोप्लाज्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया था। लेकिन इसमें क्रोमोसोम कितना था, इसमें 23 पेयर्स था, यानी कि 46 क्रोमोसोम थे। जब ये हैप्लॉइड सेल बनी है तो इसमें हाफ हो गई क्रोमोसोम की नंबर। इसमें हो गया 23 क्रोमोसोम, इसमें हो गया 23 क्रोमोसोम, हाफ हो गई क्रोमोसोम नंबर। जब इसको दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा 46 क्रोमोसोम हो जाएगा। तो ये हमारा था मियोसिस फर्स्ट। एंड मियोसिस सेकेंड में हम देखेंगे इसके बाद में क्या हो जाता है, प्रोसेस मियोसिस सेकेंड होने लगता है। जब हमें 2 हैप्लॉइड सेल बन जाती है तो हमारा न्यू मतलब मियोसिस सेकेंड होना, मतलब प्रोसेस होना स्टार्ट हो जाता है। द 2 न्यू डॉटर सेल दैट फॉर्म इन मियोसिस फर्स्ट इमीडिएटली इंटर इनटू मियोसिस सेकेंड। जैसा कि मैंने आपको बताया, इंटर कर जाती है मियोसिस सेकेंड में। इट इज़ आल्सो इंक्लूड 4 स्टेज। इसकी 4 स्टेज होती हैं, प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, एनाफेज सेकेंड एंड टीलोफेज सेकेंड। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रोफेज सेकेंड। इन प्रोफेज सेकेंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन of newly formed daughter cell again start disappearing and centromere form chromatid spindle। क्या होता है कि इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो स्टार्ट हो जाती है फॉर्म होना, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनना स्टार्ट हो जाती है डॉटर सेल में, और डिसअपीयर ऑफ मतलब नहीं बनना नहीं स्टार्ट, डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे कि हमारी इसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बनी थी वो यहाँ पे मियोसिस सेकेंड में प्रोफेज में डिसअपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी, मतलब दिखना बंद हो जाएगी। एंड सेंट्रोमियर जो होता है उसमें माइटोटिक स्पिंडल बनना स्टार्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट आएगा मेटाफेज सेकेंड। मेटाफेज सेकेंड में क्या होता है, होता सभी में सेम ही है, थोड़ा बहुत चेंज है बस, बाकी प्रोसेस सभी में सेम ही हो रही है देखा जाए तो। मेटाफेज में क्या होता है, द स्पिंडल फाइबर ऑफ क्रोमोसोम अलाइन द क्रोमोसोम विथ सिस्टर क्रोमेटिड एट द सेंटर ऑफ द सेल। इसमें क्या होता है, जो सेंट्रोसोम होते हैं वो अलाइन हो जाते हैं, कहाँ हो जाते हैं, सेंटर ऑफ द सेल, सेल के सेंटर में आ जाते हैं। क्योंकि डिवीज़न सभी में हो रहा ना, सारी प्रोसेस में सेम प्रोसेस है, सेम डिवीज़न हो रहा है, लेकिन लास्ट वाले फेज में चेंजेस आ जाते हैं। नेक्स्ट फेज आएगा हमारा एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है, द सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट मूव टुवर्ड अपोजिट पोल ऑफ द साइड। इसमें वही प्रोसेस हो रही है जो माइटोसिस में हो रही थी, बिल्कुल सेम प्रोसेस हो रही है। इसमें क्या हो रहा है, सेंट्रोमियर स्प्लिट हो रहे हैं, मतलब क्रोमोसोम किससे अटैच होता है, सेंट्रोमियर से, और वो
मतलब बीच से डिवाइड हो रहे हैं, स्प्लिट हो रहे हैं और सेपरेट हो रहे हैं, मूव टुवर्ड अपोजिट, और सेल के अपोजिट पार्ट में चले जा रहे हैं, अपोजिट पोल में चले जा रहे हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये हमारा प्रोफेज सेकेंड है और इसमें मतलब सेंटर में आ गए थे क्रोमोसोम और इसमें स्प्लिट हो गए क्रोमोसोम, और जब इसमें स्प्लिट हो जाएंगे तो यहाँ पे दोनों सेल के अराउंड में साइटोप्लाज्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा और हमारी मतलब कि 4 डॉटर सेल हमें मिल जाएंगी। लास्ट हमारा है टीलोफेज सेकेंड। टीलोफेज सेकेंड में क्या होता है, द स्पिंडल फाइबर डिसअपियर, जो स्पिंडल फाइबर थे, धागे नुमा स्ट्रक्चर था, वो डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा एंड न्यू न्यूक्लियर, और उसमें नया न्यूक्लियर बन जाएगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन जाएगी। प्रोसेस साइटोकाइनेसिस विल गेट न्यू हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड आपने इसमें वर्ड देखा, उसका मतलब क्या होता है। डिप्लॉइड का मतलब होता है 46 क्रोमोसोम इन अ सेल। अगर कहीं पे डिप्लॉइड वर्ड आपको मिल रहा है तो उसका मतलब है कि उस सेल के अंदर क्रोमोसोम कितने हैं, 46 हैं। लेकिन कहीं आपको अगर हैप्लॉइड लिखा हुआ मिल रहा है तो उस सेल में 23 क्रोमोसोम है, यानी कि हाफ हैं। और 23 क्रोमोसोम सीन ओनली स्पर्म एंड ओवम सेल, यानी कि आपको जो 23 क्रोमोसोम है वो सिर्फ आपको स्पर्म एंड ओवम के सेल में ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये प्रोसेस ही जर्म सेल में होती है। अब इसमें आप लोगों को ये डाउट होगा कि इसमें क्रोमोसोम जो नंबर है वो हाफ क्यों है, क्योंकि जब कोई जाइगोट बनता है तो स्पर्म एंड ओवम से ही बनता है। अगर स्पर्म में 23 क्रोमोसोम है और ओवम के 23 क्रोमोसोम, तो जाइगोट में कितने हो जाएंगे, 46 क्रोमोसोम हो जाएंगे, जिसको हम डिप्लॉइड सेल बोलते हैं। और इसको हम क्या बोलेंगे, हैप्लॉइड सेल, क्योंकि इसमें क्रोमोसोम नंबर हाफ है और इसमें क्रोमोसोम नंबर 46 हैं। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये प्रोसेस हमारे स्पर्म एंड ओवम में ही होती है। अब हम लोग देखेंगे इस कंप्लीट डायग्राम को, पूरे सेल डिवीज़न को एक डायग्राम में देखेंगे। अब ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमारी 2 टाइप के सेल डिवीज़न होते हैं, सोमैटिक सेल डिवीज़न एंड रिप्रोडक्टिव सेल डिवीज़न। और इसके फेज थे, 2 फेज थे, इंटरफेज और एम फेज। जो इंटरफेज था वो सबसे बड़ा फेज था, 23 आवर का था, और एम फेज 1 ही घंटे का था। तो हम इंटरफेज जो हमारा था वो 3 फेज से मिलकर बना था, G1 फेज, S फेज एंड G2 फेज। जो G1 फेज था वो उसमें सेल का क्या होता था, ग्रोथ होना स्टार्ट होता था, और S फेज में DNA रेप्लिकेशन होता था, और G2 फेज हमारा क्या था, प्रिपरेशन फेज था। वैसे हमारा था पूरा ये इंटरफेज, ये प्रिपरेशन फेज होता था, लेकिन प्रिपरेशन फेज G2 से स्टार्ट होता था। G2 में हमारा पूरा सेल है जो प्रिपेयर हो जाता था। तो फर्स्ट में क्या होता था, सेल ग्रोथ होना स्टार्ट होता था, एस फेज में DNA रेप्लिकेशन होता था, और G2 में हमारा प्रिपरेशनल फेज फॉर्म होता था, और इंटरफेज हमारा सबसे लॉन्गर फेज होता है। इसके बाद में हमारा आएगा एक एम फेज था, जिसमें माइटोसिस और मियोसिस आते थे, जिसके G2 के बाद में क्या आता था, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, इसके बाद में साइटोकाइनेसिस। ये जो फेज हैं ये माइटोसिस में भी सेम रहते थे और मियोसिस में भी सेम रहते थे। सेल डिवीज़न एम फेज से स्टार्ट हो जाता था, क्योंकि जो हमारा इंटरफेज था वो सिर्फ प्रिपरेशन फेज था। जो सेल डिवीज़न होता था वो एम फेज में ही होता था। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।